यहाँ पे यान जो है चीवो को एक सामान उठाने वाले कैरियर में ले जा रही होती है, जहाँ पे चीवो उसे पूछता है कि मेरी एज क्या है? यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है मेरी जितनी। यहाँ पे चीवो पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? यहाँ पे वो बताती है 32। तभी यहाँ पे वो उसे खींचते-खींचते ले जाके थक चुकी होती है। तभी यहाँ पे चीवो कह रहा होता है कि मैं चल सकता था, तुम्हें मुझे ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे यान कहती है कि तुम अभी ठीक हुए हो, तो तुम्हें जो है एटलीस्ट आराम से चलना चाहिए, इसलिए मैंने जो है तुम्हें लाया। जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इस बंदे को खरोच भी आती तो यहाँ पे उसका भाई मुझे मार देता। तभी यहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, और यहाँ पे वो खुद जो है फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, और जैसे ही वो फ्रेश होता है, यहाँ पे उसके ज़ख्मों पे जो उंगलियों पे हुए हैं उसे वो क्लीन करने लगती है, और यहाँ पे उसे फर्स्ट एड लगाने लगती है। यहाँ पे उसे पता होता है कि इसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो और दबा-दबा के उसके ज़ख्मों के ऊपर जो है फर्स्ट एड लगा रही होती है। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आई कॉन्टैक्ट होता है, और यहाँ पे जो यान होती है वो अपना मुँह छुपा लेती है। यहाँ पे बेसिकली उसे लग रहा होता है कि ये एक शिकारी के जैसा मुझे देख रहा है, कहीं ये मुझे चीर-फाड़ ना दे। तब यहाँ पे वो उसे जो है फर्स्ट एड कर चुकी होती है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं अब नीचे जाने वाली हूँ, और कल आके जो है स्पेशल टीम तुम्हारा जो है सारा चेकअप कर लेगी, और यहाँ पे तुम आराम से सो जाना। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीओ पूछ रहा होता है कि क्यों, तुम नीचे क्यों जाने वाली हो? हम तो हस्बैंड वाइफ है ना? यहाँ पे ये बात सुन के यान को रियलाइज़ होता है कि ये क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है इतनी, और यहाँ पे ये सवाल का जवाब देते हुए कह रहा होती है कि तुम बीमार हो ना, इसीलिए मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं सो रही। तब यहाँ पे ये बात सुन के चिऊ कह रहा होता है कि क्या? लेकिन मैं कोमा में नहीं हूँ। और यहाँ पे वो जो है उसके करीब आने लगता है, और यहाँ पे यान को रियलाइज़ होता है कि उसका कितना झूठ जो है बड़ा हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे जो चीवो है वो उससे दूर हट जाता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं जो है तुम्हारे हस्बैंड के जैसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास सो जाओ। यहाँ पे ये जो है आवाज़ सुन के यान ना चाहते हुए भी जो है उसके पास लेट जाती है, और यहाँ पे चियो कह रहा होता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तभी यहाँ पे यान अपने मन में सोच रही होती है कि हरामी जो है सो क्यों नहीं रहा, और यहाँ पे मुझसे सवाल भी पूछना चाहता है। यहाँ पे वो उसके मुँह पे ये सारी बातें तो नहीं बोल सकती, जहाँ पे यान पूछ रही होती कि पता हो तुम्हें क्या सवाल पूछना है। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवू कहता है कि मैं कोमा में कैसे गया? तब यहाँ पे यान एक नई स्टोरी बनाती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि हम जो है जंगल में गए थे, और यहाँ पे हील से जो है तुम गिर गए, इसी वजह से तुम कोमा में चले गए। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवू पूछता है कि क्या तुम नहीं गिरी थी? यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है मैं भी गिरी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई, तुम कोमा में चले गए थे सिर्फ। यहाँ पे यान को लगता है कि वो अब शांत हो चुका है, अब सो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीवो और एक सवाल पूछने की ज़िद करता है। यहाँ पे यान बोलती है बोलो तुम्हें और एक सवाल क्या पूछना है? जहाँ पे चीवो पूछता है कि हमारी शादी कब हुई थी? तब यहाँ पे वो शर्माते हुए कह रही होती है कि 2 साल पहले हुई थी। तब यहाँ पे चीवो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस मनाता है, और यहाँ पे कहता है कि हम दोनों हनीमून पे भी नहीं गए हुए, इसका मतलब उससे पहले ही मैं कोमा में चले गया। यहाँ पे वो पूछता है कि हमने डेटिंग कब स्टार्ट की? तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान अपना सर पकड़ लेती है, और यहाँ पे सोच रही होती है कि कितने सारे झूठ बोलूँगी मैं? अगर इतने सारे झूठ बोलूँगी तो कहीं न कहीं तो पकड़ी जाऊँगी। तब यहाँ पे वो बोलती है कि हम जैसे ही मिले हमने जो है शादी कर ली। जहाँ पे ये बात सुन के चीवू कहता है कि क्या? और यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बनाने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि क्या हमने वन नाइट स्टैंड किया? तुम्हें जो है मैं इतना पसंद आया कि तुमने जो है मुझसे शादी ही कर ली। तब यहाँ पे यान जो है एम्बैरेस हो जाती है, और यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं हुआ। तब यहाँ पे चियो को लग रहा होता है कि उसने ही जो है यान को पटाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे यान को रियलाइज़ होता है कि ये बातें अब सेक्स-उक्स तक चली गई हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए वो बोल देती है कि तुम बेड में उतने कुछ ख़ास नहीं थे। जहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि क्या? तभी यहाँ पे यान कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा रुखी थे। तुमने जो है पहले कभी भी नहीं किया था, जब तुम मेरे साथ करे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। एक हिसाब से तुम नपुंसक थे, यानी जिसे करना नहीं आता। जहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो को यकीन नहीं होता कि वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी वाइफ़ को सैटिस्फाई नहीं कर पाया। तभी यहाँ पे वो उसे सोने के लिए कहती है, और यहाँ पे प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है कि हे भगवान, ये हरामज़ादे को लंबी स्लीप दे देना। तभी यहाँ पे वो देखता है कि चीवो अभी होशियार है। यहाँ पे चीवो कह रहा होता है कि हमारी शादी की पहली रात कैसी थी? तब यहाँ पे ये सवाल सुन के जो है यान कहती है कि वो तो याद भी मत दिलाओ, इतनी ज़्यादा बेकार थी। जहाँ पे चीवो को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ऐसा था।
यहाँ पे यान जो है धीरे-धीरे अपनी नींद से उठ रही होती है। तब यहाँ पे वो देखती है ची वो जागा हुआ है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है आराम से नींद तो आई है ना? जहाँ पे चियो को देखते हुए यान चिल्ला रही होती है और यहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि इसे तो हाइपोसोम्निया था, ये तो स्लीपिंग ब्यूटी था, ये उठ कैसे गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे चियो पीछे से देख रहा होता है कि क्या हुआ इसे? तब यहाँ पे वो डॉक्टर को बुलाती है और यहाँ पे डॉक्टर जो है ये सारी रिपोर्टें लिख रहा होता है और यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जागा कैसे है। तभी यहाँ पे डॉक्टर कह रहा होता है कि कोई चीज़ उसे फोर्स कर रही है या तो फिर उसके मोटिवेट कर रही है वापस से उठने के लिए इसे हाइपरसोम्निया होने के बाद भी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है चियो कहता है कि मुझे लगता है मेरी वाइफ के साथ मुझे सोने की वजह से जो है शायद से मैं जाग चुका हूँ। तभी यहाँ पे यान अपना सर हिलाते हुए कह रही होती कि नहीं नहीं ये क्या कह रहा है तू। यहाँ पे डॉक्टर जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें जो है दोनों को अब और भी सोना चाहिए एक साथ, ताकि मैं जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकूं और यहाँ पे चीहू तो मैं जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यान परेशान हो चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि फाइनली जो मैंने झूठ बोला है अब उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे चीहू के साथ डेली सोना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो अपने बॉस जिसका नाम होता है जा उसे सारी चीज़ें बता देती है। जहाँ पे जा को ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, और झूठ बोला तो बोला, ऐसा झूठ बोला कि हम उसे जो है अब डिफेंड भी नहीं कर सकते। तुमने क्यों कहा कि तुम उसकी वाइफ हो, तुम तो उस किलर से नफरत करती थी ना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कहती कि हाँ आप सच तो कह रही हो, लेकिन यहाँ पे मैं करूँ क्या, उसने मेरे पर हमला कर दिया था, अगर मैं उसे जो है अपना कोई क्लोज नहीं बताती तो यहाँ पे मेरी वो जान ही ले लेता। अब यहाँ पे ये बात सुन के उसकी बॉस कह रही होती है कि तुमने ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, अब यहाँ पे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो तो तुम्हारा किलर था ना, तुम विक्टिम थी, तुमने ये रिश्ते को क्या से उल्टा पुल्टा कर दिया। तभी यहाँ पे एंट्री होती है चीवू की। यहाँ पे वो जो है आवाज़ दे रहा होता है यान को। जैसे ही वो पलट के जा देख रही होती है, यानी पॉज़ देख रही होती है कि जब से हम किसकी बात कर रहे थे वो आ चुका है और यहाँ पे आने की वजह से एक अलग ही ऑरा फैल चुका होता है। तभी यहाँ पे यान कहती है कि उसके सामने देख समझ के बात करना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे जा जो कि बॉस है वो मुस्कुराते हुए कह रही होती है मेरे दामाद वेलकम, आ जाओ बैठ जाओ। तभी यहाँ पे ची वो बैठा हुआ होता है और उसे पता लगता है कि यान जो है प्लांट डॉक्टर है, यानी वो जो है एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। यहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा तो तुम एक प्लांट डॉक्टर हो, तो फिर मैं क्या था कोमा में जाने से पहले। यहाँ पे फिर से वो झूठ बोलती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में फ्लावर्स लगाने का काम करते थे। अब यहाँ पे जो बॉस है ये सारी चीज़ें सुनते हुए कह रही होती है अपने मन में, तो अच्छा इसने जो है ऐसे सारे झूठ बोले और यहाँ पे उसे जो है फंसा लिया अपने जाल में। और यहाँ पे वो जो जीवो होता है वो कहता है कि मदर। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान और साथ ही साथ में बॉस दोनों भी शॉक हो चुके होते हैं। बेसिकली उसने जो है बॉस को ही मदर कहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि वो उसकी मदर इन लॉ है, यानी सासू माँ। तभी यहाँ पे यान उसे शांत कराती है और यहाँ पे कहती है कि ये जो है तुम्हारी सासू माँ नहीं है, ये जो है मेरे साथ काम करती है, और यहाँ पे वो तुम्हें प्यार से दामाद जी कहती है। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है ची वो माफ़ी मांगने लगता है, वो अच्छा इंप्रेशन बिठवाना चाहता है बॉस के सामने यान की। बॉस आप टेंशन मत लीजिए, यान जैसा मुझे हस्बैंड बनता हुआ देखना चाहती थी मैं वैसा ही बनूंगा। और यहाँ पे डॉक्टर ने भी मुझे कह रखा है कि मैं धीरे धीरे जो है अपने इंस्टिंक्ट्स में वापस आ जाऊंगा और मैं जैसे पहला हुआ करता था वैसे ही बन जाऊंगा। जहाँ पे ये बात सुन के यान उसे कहती है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है मैं भूल जाता हूँ, अगर मैंने अपनी वाइफ को ही भूल गया तो क्या फ़ायदा होगा, दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे। तभी यहाँ पे वो ये सारी बातें जो है उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है। जहाँ पे यान पिघलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे इसे याद आता है कि ची वो तो एक किलर है। यहाँ पे वो कहती है हाँ हाँ सच कह रहे हो। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बॉस देख रही होती है और यहाँ पे कहती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मुझे इस चीवो के बारे में पता करना होगा कि वो है कौन। यहाँ लेटी हुई होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि अगर चीवो हाइपर सोमनिया से जो है बचा रहा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, अगर वो बार बार उठा तो यहाँ पे मेरी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी और मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे उसके दरवाजे पे तक तक होती है जो कि चीवो ने की होती है और यहाँ पे वो जो है एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुका होता है और यहाँ पे उसे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ चल क्या रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो झूठ है या तो मेरी सराउंडिंग जो है आसपास झूठ है, और यहाँ पे मुझे जो है यकीन नहीं हो रहा कि क्या मैं अच्छा आदमी भी हूँ
यहाँ पे ये सारी बातें जो है यान सुन रही होती है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि ये जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ उसने अभी तक किया नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो ठीक हो रहा है या तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि मैं अभी नहा के बाहर निकली हुई हूँ और यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ, तो तुम भी जाके सो जाओ, ये सही समय नहीं है बात करने का। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। तब यहाँ पे यान को जो है इसका टोन सुन के लग रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये जो है वापस नहीं लौटेगा। तब यहाँ पे 1 हफ्ते से जो है चीवो उठा नहीं होता और यान वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये हराम का पिल्ला भी उठा नहीं है, तो मेरी लाइफ अच्छी ही जाने वाली है। 1 हफ्ता शांति से कैसे बीता मुझे पता भी नहीं चला।